14 फरवरी साल 2019 का दिन ये वो काला दिन है जब देश ने अपने 40 जाबाजों को पुलवामा आतंकी हमले में खो दिया था। आज ही के दिन देश को आतंकियों की नजर लगी थी। देश का कोई भी नागरिक इस दिन को भुला नहीं सकेगा। आखिर भुला भी कैसे दे जब इन 40 जवानों की शहादत पर देश के हर हिस्से में सिर्फ मातम ही मातम था। इस दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था और भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। आज इस आतंकी हमले को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जख्म सभी के दिलों में वैसे के वैसे ही हैं। पुलवामा आतंकी हमले की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूँ। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही सीआरपीएफ ने हमले पर कहा कि ना माफ करेंगे ना कभी भूलेंगे। सीआरपीएफ की ओर से किए गए इस ट्वीट में लिखा गया कि तुम्हारे शौर्य की गीत कर्कश शोर में खोए नहीं। गर्व इतना था कि हम देर तक सोए नहीं। We did not forgive, will never forget। हम अपने उन भाइयों को सलाम करते हैं जिन्होंने 2019 में इस दिन पुलवामा में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। हम उनके परिवारों के हमेशा ऋणी रहेंगे। 4 साल पहले आज ही के दिन हमारे टीवी स्क्रीन पर सीआरपीएफ के 40 अधिकारियों के शहीद होने की खबर से पूरा देश ठहर सा गया था। पुलवामा में नेशनल हाईवे पर जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आतंकियों ने छिपकर निशाना बनाया। 14 फरवरी 2019 की दोपहर के वक्त 300 किलो विस्फोटक से लदी गाड़ी ने सीआरपीएफ वाहन को टक्कर मारते हुए काफिले को उड़ा दिया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवानों ने दम तोड़ दिया था। भारत में हुई इस घटना की चंद मिनटों के बाद ही पूरी दुनिया में निंदा की जाने लगी थी। ज्यादातर देशों ने भारत के वीर जवानों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। आपको बता दें, इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान आदि जैसे आतंकियों के भी हाथ थे, जिन्हें बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही इसका बदला ले लिया था। 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके बालाकोट से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था और इस हमले में पाकिस्तान द्वारा पोषित 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलवामा हमले की भयावहता को अब 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 14 फरवरी का दिन अभी भी भारतीयों के लिए काला दिन यानी ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, जो सीआरपीएफ के उन बहादुर जवानों की याद में है जिन्होंने हमले में अपनी जान गंवाई थी। 14 फरवरी का दिन इतिहास में एक और अन्य वजह से भी दर्ज है। दरअसल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में प्यार के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। युवा इस दिन को काफी खास तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। हालांकि भारत में इस दिन का विरोध भी हर साल होता आया है। हर साल की तरह इस साल भी तमाम तर्कों के साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाने की अपील की जा रही है। यहाँ तक कि इस बार एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने 14 फरवरी को काव हक डे के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बवाल के बाद इसे वापस भी ले लिया गया। 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाने की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि 3वीं शताब्दी में रोम के एक क्रूर सम्राट ने प्रेम करने वालों पर जुल्म उठाए थे, तो पादरी वैलेंटाइन ने सम्राट के आदेशों की अवहेलना कर प्रेम का संदेश दिया और लिहाजा उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद 14 फरवरी 269 ईस्वी को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। प्रेम के लिए बलिदान देने वाले इस संत की याद में हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का चलन शुरू हुआ। हालांकि इस दिन को मनाने को लेकर कुछ लोग आज भी ऐतराज करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी तरह खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और देखते रहिए इंडी टाइम्स।